जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द सीएमएम न्यूज़ 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे देश और दुनिया की महत्वपूर्ण कुछ चुनिंदा खबरें। तो बड़ी खबरों में खबर निकल कर आ रही है सीजेआई एनवी रमन्ना की दो टूक, पुलिस की छवि हो चुकी है तार तार। साथ ही खबर में जानेंगे शरद पवार ने कहा बीजेपी से कि हिंदू मुसलमान बंद करो। साथ ही खबर आ रही है भगवंत मान ने चलाया अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में चरखा। साथ ही खबर में जानेंगे 400 रुपए के सिलेंडर पर धरने पर बैठने वाली बीजेपी की स्मृति ईरानी अब इतनी महंगाई पर भी हो चुके हैं चुप। साथ ही खबर में जानेंगे योगी की एंटी रोमियो स्क्वाड अब प्यार करने वालों को पकड़ेगी। साथ ही जानेंगे कि पोप फ्रांसिस ने क्या दिया रूस और यूक्रेन पर बयान। साथ ही खबर में जानेंगे लड़खड़ाती इमरान सरकार के बारे में। उसी के साथ जानेंगे कि श्रीलंका में सबसे बड़ी खबर आ रही है श्रीलंका से दोस्तों। श्रीलंका में इमरजेंसी लग चुकी है, पाई पाई के लिए मोहताज हो चुके हैं। उसी के साथ जानेंगे पेट्रोल डीजल का भाव और साथ ही बताएंगे भारत के अगले 24 घंटे का मौसम का पूर्वानुमान। तो सारी की सारी खबरें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिए ताकि आपकी कोई भी न्यूज़ अपडेट मिस ना हो। हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 3 अप्रैल 2022 और दिन हो चुका है रविवार। तो पहली बड़ी खबर में जानेंगे दोस्तों, आज से रमज़ान भी स्टार्ट हो रहा है, तो रमज़ान की सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई। साथ ही आज छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मृति दिन है, तो सीएमएम न्यूज़ की तरफ से शिवाजी महाराज को विनम्र अभिवादन। चलिए बढ़ते खबरों के सिलसिले की और। तो पहली बड़ी खबर आ रही है कि सरकारें बदलती रहेगी लेकिन आप स्थायी रहने वाले हैं। सीबीआई को चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की दो टूक। जी हाँ दोस्तों, एनवी रमन्ना ने कई गंभीर बातें की हैं। पुलिस की छवि को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है, भ्रष्टाचार को लेकर भी बयान दिया है कि अब सीबीआई भी सवालों के घेरे में आ चुकी है। क्या कुछ है खबर में जानते हैं। सीजेआई एनवी रमन्ना ने देश की मुख्य जांच एजेंसी सीबीआई को नसीहत देते हुए उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। सीजेआई रमन्ना ने शुक्रवार को एक समारोह में कहा कि अहम मामलों की जांच में सीबीआई की शिथिलता, निष्क्रियता और लेट लतीफी के कार्रवाई करने से जांच एजेंसी की विश्वसनीयता पर सवाल उठ चुके हैं। दरअसल सीजेआई ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर पुलिस की छवि भी तार तार हो चुकी है। अक्सर पुलिस अधिकारी हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। राजनीतिक प्रतिनिधि तो बदलते रहते हैं लेकिन आप हमेशा सेवा और ड्यूटी में ही रहेंगे। विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में सीजेआई रमन्ना ने जोर देकर कहा कि ब्रिटिश शासन से अब तक भारत में पुलिस सिस्टम कब और कैसे कितना बदलाव हुआ है वो जानते हैं, लेकिन समय बीतने के साथ साथ सीबीआई की कार्यप्रणाली पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। सीबीआई जैसी जांच एजेंसी सार्वजनिक निगरानी के दायरे में अब आ चुकी है। सीबीआई ने बताया कि भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण पुलिस की छवि को गहरा धक्का लगा है। अक्सर पुलिस अधिकारी हमारे पास याचिका लेकर आते हैं और शिकायत करते हैं कि आम चुनावों के बाद, सरकारें बदलने के बाद कई नई सरकारें उन्हें परेशान करती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना है कि सत्ता के आगे जब आप झुकेंगे नहीं तो आपको वीरता और साहस, कर्तव्यनिष्ठता के लिए जाना जाएगा, क्योंकि पुलिसिंग केवल नौकरी नहीं बल्कि एक कॉलिंग सेवा है और समाज के प्रति जिम्मेदारी है। भारत में अंग्रेजों ने कानून बनाया था, जहां ब्रिटिश हुकूमत के लिए पुलिस बनाई गई थी। उसे भारतीय नागरिकों को दबाने और नियंत्रण करने के लिए तैयार किया गया था। अभी भी अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए कई पुलिस अधिकारी, लगभग 90% दोस्तों, पुलिस बल का दुरुपयोग कोई नई बात नहीं है। पुलिस को आमतौर पर कानून का शासन बनाए रखने के लिए काम सौंपा जाता है और यह न्याय प्रणाली का अभिन्न अंग है। फिर भी भ्रष्टाचार होते हैं, हमें सब कुछ पता है। सीजेआई एनवी रमन्ना ने ये बात कही। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे अगले चुनाव तक 275 रुपए होगा पेट्रोल का भाव। अखिलेश यादव ने समझाया है गणित। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि जनता कह रही है कि 80 पैसे प्रतिदिन या लगभग 24 रुपए महीने के हिसाब से पेट्रोल के दाम यूं ही बढ़ते रहे तो अगले जो चुनाव नवंबर दिसंबर में होंगे, इस बीच 7 महीने में दाम लगभग 175 रुपए बढ़ जाएंगे। मतलब आज के 100 लीटर रुपए के हिसाब से बढ़कर पेट्रोल 275 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा। यह है भाजपाई महंगाई का गणित। तो अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया है। देखते अगले समाचार। इस समाचार में जानेंगे खालिस्तान के हक में प्रोपेगेंडा कर रहा था खालसा टीवी, लाइसेंस हुआ है सस्पेंड। तो खालिस्तान के समर्थन में बोलने के लिए, प्रोपेगेंडा करने के लिए सस्पेंड हो चुका है टीवी चैनल का लाइसेंस। ब्रिटेन की मीडिया निगरानी संस्था ने देश में खालसा टीवी का प्रसारण निलंबित कर दिया है। संस्था ने एक जांच में केटीवी के खालिस्तान समर्थक दुष्प्रचार में शामिल होने और प्रसारण नियमों का उल्लंघन करने की बात सामने आने के बाद ये कदम उठाया है। द ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशन ने 30 दिसंबर 2021 को
के टीवी पर प्रसारित प्राइम टाइम कार्यक्रम को लेकर कंपनी को सस्पेंशन नोटिस जारी करने के बाद इस सप्ताह अपने फैसले की घोषणा की है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे भारत नेपाल के बीच रेल सेवा आज से शुरू। पीएम मोदी और शेर बहादुर देउबा ने किया उद्घाटन। तो भारत और नेपाल के बीच एक नई रेल सेवा आज से शुरू हो गई है। इस रेल सेवा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने किया। दोनों नेताओं ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस रेल सेवा का उद्घाटन किया था। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे यूपी से खबर आ रही है दोस्तों। गैंगरेप के आरोपियों के घर पर चला है योगी सरकार का बुलडोजर। पुलिस ने कहा ध्वस्त कर देंगे पूरे मकान। जी दोस्तों, यूपी से खबर आ रही है। यूपी में योगी सरकार एक बार फिर अपराधियों पर नकेल कस रही है, ऐसा दिखाया जा रहा है, ऐसा प्रेजेंट किया जा रहा है मीडिया में। सच्चाई क्या है ये तो यूपी के लोग ही जानते हैं। इस बार योगी सरकार ने सहारनपुर जिले में गैंगरेप के आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया है। इस दौरान यूपी पुलिस ने यह भी कहा कि अगर आरोपी थाने नहीं पहुंचे तो पूरा घर ध्वस्त कर देंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर, इस खबर में जानेंगे चाचा शिवपाल ने फिर बढ़ाई अखिलेश की टेंशन। पीएम मोदी और सीएम योगी से जुड़ा है मामला। तो ये भी खबर यूपी से आ रही है। दरअसल अखिलेश यादव के चाचा ने अब ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को फॉलो करना शुरू कर दिया है, जो कि बीजेपी के नेता है और समाजवादी पार्टी के नेता है अखिलेश यादव। तो कहीं ना कहीं ये खबर आ रही है कि शिवपाल का ये कदम सियासी गलियारों में इसीलिए भी चर्चा में आया है क्योंकि बीते कुछ समय से ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। हो सकता है कि ये भी पार्टी तोड़कर बीजेपी में दोस्तों चले जाए, तो इसीलिए अखिलेश की टेंशन बड़ी है। बढ़ते अगली खबर की ओर, इस खबर में जानेंगे गांधी और मौलाना ने आजादी की लड़ाई लड़ी। पवार ने बीजेपी पर फिर बोला हमला। तो शरद पवार ने बीजेपी पर हमला बोला है। पुणे से खबर आ रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी पर परोक्ष रूप से हमला बोला है। पवार ने बीजेपी पर बुरी तरह से बरसते हुए आरोप लगाया कि समाज में कड़वाहट फैलाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि शरद पवार ने कहा कि इसीलिए देश को आगे ले जाना असंभव अब दिख रहा है। उन्होंने बताया कि पहले राजनीति लोगों को जोड़ती थी, लेकिन अब देश में अपने धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास किया जा रहा है। पवार ने कहा कि देश का नेतृत्व महात्मा गांधी जैसी राष्ट्रीय हस्तियों के बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, जो कि बिल्कुल सही बात है दोस्तों। धर्म के आधार पर बांटने की भी कोशिश की है। दरअसल यही बयान दिया है शरद पवार ने। बढ़ते अगली खबर की और, अगली खबर में जानेंगे गाजियाबाद में 10 अप्रैल तक बंद रहेगी मीट की दुकानें। नगर निगम ने जारी की है आदेश। दिया दोस्तों, ये हिंदुत्व का राज है। आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो नवरात्रि को ध्यान में रखते हुए गाजियाबाद की महापौर आशा शर्मा ने शनिवार को कहा कि नवरात्रि के दौरान महानगर में खुले में मांस की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। दरअसल धंधे की आज़ादी संविधान हमें देता है और इस तरीके से किसी भी त्यौहार को मद्देनजर देखते हुए हिंदू मुसलमान करने की राजनीति बीजेपी करती है, वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे एंटी रोमियो स्क्वाड हुई एक्टिव। यूपी में अब प्यार करने वालों के पीछे पुलिस दौड़ेगी। योगी आदित्यनाथ को मंजूर नहीं कि भारत में लोग प्यार करें। हिंदुत्व की फिलॉसफी में मानते हैं ये। अरेंज मैरिज को ज़्यादा बढ़ावा देंगे शायद, हो सकता है। तो अब यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड एक्टिव हो चुकी है। पढ़े लिखे पुलिस ऑफिसर्स क्राइम कंट्रोल करने की बजाय दोस्तों अब कपल्स को पकड़ेंगे। यही उनका नया टाइम पास भी होगा। डीजीआई रेंज दीपक कुमार ने इस हालात का जायजा लिया है। डीजीआई रेंज एएमयू के वुमेंस कॉलेज के गेट पर चौकीदार से भी उन्होंने बातचीत की है। तो क्या कुछ है खबर में आप समझ ही सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे चैत्र नवरात्रि की आज से शुरुआत पर पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ट्वीट किया। दरअसल कल से चैत्र नवरात्रि शुरू हो गई थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि की तो बधाई दे दी है। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रमज़ान की भी बधाई देते हैं या नहीं। अगर वो रमज़ान की बधाई नहीं देते तो आप सबको ये समझना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिन सांप्रदायिक नहीं है। वो किसी एक संप्रदाय को ही विशेष मानते हैं और उसी तरीके की राजनीति करते हैं। बढ़ते अगली खबर की और, इस खबर में जानेंगे धनबाद जज मर्डर केस से जुड़ी अपडेट। सीबीआई को पूरी चैट सौंपने को तैयार हुआ व्हाट्सएप, जल्द सुलझेगा यह हत्याकांड। तो झारखंड के धनबाद के न्यायाधीश उत्तम आनंद की सुबह की सैर के समय
पिछले साल जुलाई में ऑटो से टक्कर मारकर की गई हत्या के मामले में एक अपडेट आया है। इस हत्याकांड को सुलझाने के लिए व्हाट्सएप कंपनी मामले से जुड़े व्हाट्सएप चैट का पूरा विवरण जांच एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को देने को तैयार हो चुकी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे धोखाधड़ी का शिकार हुए अभिनेता राजकुमार राव, सिविल स्कोर में धांधली का लगाया है आरोप। तो अभिनेता राजकुमार राव कथित तौर पर धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने बताया है कि उनके पैन कार्ड का दुरुपयोग किया गया था। 37 साल के अभिनेता ने दावा किया कि इस धोखाधड़ी के कारण उनका क्रेडिट स्कोर प्रभावित हुआ और उन्होंने क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड CIBIL के अधिकारियों से इस मामले को देखने के लिए भी कहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे RPF ने चलाया ऑपरेशन उपलब्ध, 341 IRCTC एजेंट किए गए हैं गिरफ्तार। तो इंडियन रेलवेज के साथ मिलकर RPF ने 1459 दलालों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 341 अधिकृत IRCTC एजेंट थे जो रेलवे टिकटों की दलाली में शामिल थे। इन IRCTC एजेंटों को ब्लैकलिस्ट करने की भी प्रक्रिया अब जारी है। देखते अगले समाचार। इस समाचार में जानेंगे बड़ा अपडेट, आर्यन खान ड्रग्स मामले में बड़ा मोड़ आया है। जो मेन गवाह था दोस्तों, मुख्य गवाह था, उसकी मौत हो चुकी है। ऐसा कहा गया है कि हार्ट अटैक में उसकी मौत हुई है, लेकिन अभी भी जांच जारी है। जांच के आदेश दिए हैं महाराष्ट्र सरकार ने। तो आर्यन खान ड्रग्स केस मामले में मुख्य गवाह प्रभाकर सेल के निधन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल के अनुसार महाराष्ट्र के DGP को जांच के आदेश दिए गए हैं। प्रभाकर सेल दोस्तों आर्यन खान ड्रग्स केस में मुख्य गवाहों में से एक थे। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे गाजियाबाद में दिन दहाड़े पंजाब नेशनल बैंक में 10 लाख की हो चुकी है लूट। तो दिल्ली से सटे गाजियाबाद में अपराध बेकाबू होता जा रहा है। सहानी गांव स्थित नूर नगर में पंजाब नेशनल बैंक में बदमाशों ने दिन दहाड़े 10 लाख रुपए लूट लिए हैं। वारदात शनिवार दोपहर 1:30 बजे की बताई जा रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे मध्य प्रदेश में 5वीं और 8वीं के स्टूडेंट्स के लिए जरूरी खबर, दोनों क्लास का रिजल्ट पहली बार ऑनलाइन जारी होगा। 17 लाख छात्र छात्राएं दे रहे एग्जाम। जी हां दोस्तों, पहली बार राज्य स्तर पर प्रश्न पत्र बना है। मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की ही तरह 5वीं और 8वीं क्लास का रिजल्ट भी ऑनलाइन जारी होगा। यह निर्णय स्कूल शिक्षा विभाग ने लिया है। विभाग के मुताबिक ऐसा पहली बार किया जा रहा है। इस बार 5वीं और 8वीं क्लास की परीक्षाएं बोर्ड पैटर्न पर आयोजित की जाएगी। इसमें करीब 17 लाख छात्र छात्राएं भी शामिल है, जिसका रिजल्ट भी ऑनलाइन दिया जाएगा। देखते अगले समाचार। इसमें जानेंगे मनोज मुंतशिर ने मुगलों को बताया लुटेरा। उज्जैन से खबर आ रही है। उज्जैन में गीतकार बोले अल्लाहू अकबर बोल बोल कर तबाही मचाई। जब देश में भूखमरी थी तब ताजमहल खड़ा कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, ये भी हिंदुत्व के RSS के खेमे से आए हुए लगते हैं। उज्जैन आए गीतकार मनोज मुंतशिर ने मुगलों को लुटेरा बताते हुए उन पर जमकर निशाना साधा। मुगल काल में मंदिरों को तोड़े जाने का जिक्र भी उन्होंने किया। मुंतशिर ने कहा अल्लाहू अकबर बोल बोल कर तबाही मचाई गई। दरअसल प्यार के नाम पर जो ताजमहल खड़ा कर दिया गया तब देश में भुखमरी थी और उन्होंने प्यार की सच्ची निशानी मतलब राम सेतु को बताया। तो ऐसे ही लोग दोस्तों बड़बोले बयान देते हैं, प्रोपोगेंडा फैलाते हैं और हिंदू मुसलमान करवाने में ऐसे लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे कचरा गाड़ी में भगवा झंडे को ढोने पर बवाल। जबलपुर में हिंदू संगठनों का चक्का जाम। SDM को लौटाया, 5 घंटे तक चला हंगामा। तो जबलपुर में हिंदू नववर्ष पर लगाए गए भगवा झंडों को कचरा गाड़ी में ढोने पर बवाल हो गया है। इन झंडों को उतरवाकर नगर निगम ने कचरा गाड़ी के जरिए भेज दिया। इससे नाराज RSS, विश्व हिंदू परिषद और दूसरे हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए। संगठन के लोगों ने बड़ा फुहरा पर का जाम कर दिया। दोस्तों प्रदर्शनकारी नगर निगम आयुक्त और कलेक्टर से माफी मंगवाने की जिद पर अड़ गए। 5 घंटे बाद कलेक्टर झलिया राजा व SP पहुंचे। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के बाद वहां से प्रदर्शनकारियों को दोस्तों हटाया गया। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे 19 साल में 4 लाख पौधे लगाए। बिहार से खबर आ रही है। बगहा के गजेंद्र ने पौधों के लिए नहीं की शादी, इन्हीं के साथ मनाते हैं होली दिवाली। आम लोगों ने उन्हें पर्यावरण प्रेमी का भी नाम दिया है।
तो बगहा के गजेंद्र यादव ने अपनी जिंदगी पेड़ों के नाम कर दी है। पिछले 19 सालों से वह पौधे लगा रहे हैं। अब तक वो 4 लाख पौधे लगा चुके हैं। वो पौधे लगाने के बाद उसकी देखभाल भी करते हैं। पेड़ों से लगाव इतना हो गया है कि 40 साल के गजेंद्र यादव ने अब तक शादी नहीं की। इलाके के लोग उन्हें पर्यावरण प्रेमी भी बुलाते हैं। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे, देखिए कैसे फंसाती है दोस्तों पुलिस। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में सिपाहियों ने ही घर में खुद शराब रखी और केस बनाने लगे। वीडियो सामने आया तो एसपी ने लाइन भेजी। तो बिलासपुर में ग्रामीण को फंसाने के लिए उसके घर में शराब की बोतलें रखकर जब्ती करने वाले 4 आरक्षकों को एसपी ने लाइन अटैच कर दिया है। दरअसल पुलिस कर्मियों के अजीबोगरीब कामनामे का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में महिला बोल रही है कि भैया हमारे घर में शराब की बोतल लाकर क्यों रख रहे हो? आप पूरे घर की जांच कर लिए, आपको कुछ नहीं मिला, अब शराब लाकर क्यों फंसा रहे हो? जवाब में पुलिसकर्मी घर से शराब मिलने का दावा कर रहे हैं। ये मामला पचपेड़ी थाना क्षेत्र का है। तो दोस्तों देखिए कैसे तार तार हो चुकी है पुलिस की छवि। वैसे भी आज सीजीआई रमन्ना ने कहा कि आप लोग बहुत भ्रष्टाचार करते हैं, हमें सब कुछ पता है और इस पर ऐसे वीडियो आएंगे तो पुलिस की लोग इज्जत नहीं करेंगे। दरअसल पुलिस के साथ, पुलिस के सामने भी आम जनता खुद को कभी भी दोस्तों सुरक्षित महसूस नहीं करती है। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी महंगाई पर अब मौन है। जिस वक्त देश में 400 रुपए का सिलेंडर था, तब तो ये मोहतरमा सड़कों पर उतर आई थी, काफी हल्ला हुल्लड़ इन्होंने मचाया था। अब जबकि रसोई गैस के, पेट्रोल डीजल के दाम इतने आसमान पर है तो उन्होंने चुप्पी साध ली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी शनिवार को चंडीगढ़ पहुंची। काफी देर पत्रकारों को इंतजार करवाने के बाद वो वहां आई और लोगों से जुड़े ज्वलंत मुद्दों के जवाब दिए बिना ही कुछ देर में वहां से चली गई। यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान पेट्रोल, गैस और डीजल के रेट बढ़ने पर बुरी तरह से सरकार को घेरने वाली और आंदोलन करने वाली, सिलेंडर्स को लेकर सड़कों पर बैठने वाली स्मृति ईरानी अब खुद ही की सरकार में आसमान पर पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के भाव होने के बावजूद, जनता के, पत्रकारों के पूछने के बावजूद भी चुप्पी साधते हुए चली गई। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे, राज्य के साथ बदली आम आदमी पार्टी की सियासत। पंजाब में शहीद भगत सिंह का इंकलाब तो गुजरात में महात्मा गांधी का चरखा चलाया। तो पंजाब के सीएम भगवंत मान तस्वीर में देख सकते हैं आप, अहमदाबाद गांधी आश्रम में चरखा चलाते हुए दिख रहे हैं। दरअसल देश में सियासी दमखम दिखाने निकली आम आदमी पार्टी की सियासत ने जबरदस्त यू टर्न ले लिया है। पंजाब में शहीद भगत सिंह वाला इंकलाब लाने की बात कर रही है तो यहाँ तक सरकार की नई शुरुआत भी आ चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें कि शहीद भगत सिंह का पैतृक गांव खटकड़ कला से उन्होंने ये बात कही थी। वहीं जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान गुजरात पहुंचे तो उनकी सियासत पूरी की पूरी बदल ही गई। गुजरात फतेह की मंशा से निकले सीएम सबसे पहले साबरमती आश्रम पहुंचे और महात्मा गांधी का चरखा चलाया और महात्मा गांधी जी की प्रतिमा को झुककर उन्होंने प्रणाम भी किया। आपको बता दें दोस्तों कि महात्मा गांधी जब स्वतंत्रता आंदोलन चला रहे थे तो वो पूरी तरह से हिंसा के विरोध में थे। वो लाठियां भी अपने समर्थकों को खिला रहे थे, लेकिन भगत सिंह इसके विरोध में थे। उन्होंने इंकलाब का नारा दिया था और टिट फॉर टैट किया था। तो इसी के साथ अब सियासत भी जुड़ चुकी है कि पंजाब में तो भगत सिंह का नारा लग रहा है, लेकिन अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए गुजरात आकर ये लोग गांधी जी को प्रणाम कर रहे हैं। पंजाब में इंकलाब और गुजरात में अहिंसा और गांधी जी की बातें कर रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे, आम आदमी पार्टी का मिशन गुजरात, केजरीवाल और भगवंत मान का अहमदाबाद में रोड शो। केजरीवाल बोले, मैं तो गुजरात और गुजरातियों को जिताने के लिए आया हूं। दरअसल गुजरात में आम आदमी पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन किया। पंजाब फतेह करने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की नजरें गुजरात विधानसभा के चुनाव पर है। इसी के मद्देनजर केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुजरात में 2 दिन के दौरे पर आए हैं वो लोग और साबरमती आश्रम के दर्शन करने के बाद केजरीवाल और भगवंत मान ने रोड शो निकाला। करीबन 1 किलोमीटर लंबा यह रोड शो उत्तम नगर के पास खुड़ियार मंदिर से शुरू होकर बापूनगर ब्रिज पर समाप्त हुआ। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे, आदिवासी समुदाय ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जॉइंट सीईओ नीलेश दुबे का पुतला जलाया। पुलिस का हुआ लाठीचार्ज।
केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जॉइंट सीईओ और डिप्टी कलेक्टर नीलेश दुबे की आदिवासी समाज विषयक अपमानजनक टिप्पणियों के विरोध में शुक्रवार को केवड़िया को पूर्णतः बंद रखा गया। इस दौरान नीलेश दुबे का पुतला भी दहन किया गया। इस दौरान पुलिस और स्थानीय आदिवासियों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जबकि लोगों का आक्रोश देखकर पुलिस ने पुतला दहन होने दिया। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंदोलनकारियों में भगदड़ भी मचाई। देखते अगली खबर। इस खबर में जानेंगे शिमला में महंगाई के खिलाफ सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का प्रदर्शन। जहां दोस्तों पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ चुके हैं। कांग्रेस के बाद अब शिमला में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी पेट्रोल डीजल और खाद्य तेल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर आंदोलन किया है, नारेबाजी की है, विरोध प्रदर्शन भी किया है। देखते अगले समाचार। तो इस समाचार में जानेंगे युद्ध को लेकर पोप फ्रांसिस ने रूस पर साधा निशाना, बताया बर्बर आक्रमण। जहां दोस्तों क्रिश्चियन धर्म के सबसे बड़े मुखिया कहे जाने वाले पोप फ्रांसिस ने अब बयान दिया है। पोप फ्रांसिस ने बर्बर युद्ध शुरू करने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर निशाना साधते हुए शनिवार को कहा कि वह कीव की एक संभावित यात्रा की संभावना तलाश रहे हैं। पोप ने माल्टा पहुंचने के बाद यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बारे में अपनी सबसे स्पष्ट और व्यक्तिगत रूप से निंदा की। फ्रांसिस ने पुतिन का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा स्पष्ट था। उन्होंने कहा है कि एक शासक जो राष्ट्रवादी हितों के दावों की आड़ में एक बर्बर आक्रमण कर रहा है, वह दुनिया से परमाणु युद्ध का खतरा उत्पन्न करने की कगार पर है। तो ये बयान दिया है पोप फ्रांसिस ने। देखते अगले समाचार। सत्ता से बेदखल होने पर तत्काल चुनाव करा सकते हैं इमरान खान। पाकिस्तान के सियासी गलियारों से खबर आ रही है। सत्ताधारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को अंजाम देने में अगर विपक्ष सफल होता है तो स्थिति से निपटने के लिए रणनीति ये तैयार की है। सूत्रों ने द एक्सप्रेस ट्रिब्यून को बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के माध्यम से और नेशनल असेंबली द्वारा अनुमोदित विदेशी पाकिस्तानियों के लिए वोट के अधिकार सहित चुनावी सुधारों को प्राप्त करने में अपनी भूमिका निभाते हुए पीटीआई जल्द ही चुनाव की पुष्टि भी कर सकती है। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे श्रीलंका में लगी है इमरजेंसी। पाई को मोहताज हुआ है श्रीलंका। राष्ट्रपति ने इमरजेंसी लगाई है। जानते हैं क्या है पूरा मामला। तो श्रीलंका से खबर आ रही है कि श्रीलंका बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के हालात बिगड़े हुए हैं। जनता श्रीलंका के राष्ट्रपति और सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने देश में इमरजेंसी लगाने का फैसला किया है। राजधानी कोलंबो, साउथ कोलंबो, नॉर्थ कोलंबो, सेंट्रल और नुगेगोडा पुलिस डिवीजन में कर्फ्यू की खबरें मिली है। देश में इमरजेंसी लगाने पर सरकार का कहना है कि देश की सुरक्षा और सेवाओं को सही ढंग से चलाने के लिए ये जरूरी हो गया था। अब श्रीलंका में 1 अप्रैल से ही इमरजेंसी है। बिगड़े आर्थिक हालात की वजह से राष्ट्रपति के खिलाफ जनता में भारी गुस्सा है। बीते गुरुवार को भीड़ ने उनके आवास के सामने हिंसक का प्रदर्शन भी किया था। इस बीच पुलिस को वाटर कैनन और लाठियों के जरिए भी भीड़ पर काबू करना पड़ा था। अभी तक जो प्रदर्शन राष्ट्रपति आवास के बाहर हो रहा था, अब वह श्रीलंका में जगह जगह देखने को मिल रहा है। दोस्तों, जनता और पुलिस के बीच झड़प के मामले सामने आ रहे हैं और भीड़ काबू करने के लिए आंसू गैस दागने पड़ रहे हैं। दोस्तों, श्रीलंका में हालात ये हो चुके हैं कि बिजली, पेट्रोल, डीजल और ट्रांसपोर्ट सेवाओं पर बुरा असर पड़ा है और लोग इनकी कमी से जूझ रहे हैं। छात्रों के पास कागज की कमी हो गई है। इस वजह से उनकी परीक्षाएं भी स्थगित की गई है। ऐसे में श्रीलंका की जनता के बीच निराशा का माहौल है और वह प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतर चुकी है। बढ़ते अगले समाचार की और इस समाचार में जानेंगे रूसी विदेश मंत्री से मिले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री ने हिंसा खत्म करने की अपील। पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद 40 मिनट तक चली बातचीत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार शाम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। पीएमओ की ओर से जारी बयान के मुताबिक लावरोव ने उन्हें यूक्रेन में चल रही शांति वार्ता सहित वहां के हालात के बारे में जानकारी दी। वहीं पीएम मोदी ने हिंसा खत्म करने की अपील को दोहराया और कहा कि भारत शांति प्रयासों में किसी भी तरह से योगदान देने के लिए तैयार है। देखते अगली खबर। इस खबर में जानेंगे अमेरिकी डिप्टी एनएसए की धमकी पर भारतीय एक्सपर्ट्स की चेतावनी। बोले, चीन से हम निपट लेंगे, रूसी तेल पर निर्भर पश्चिमी देश हमको भाषण न दे। दरअसल 1962 से आज तक हमने चीन से सीधा ही मुकाबला किया है। अमेरिका खुद को यूक्रेन का सबसे बड़ा हिमायती बता रहा था। रूस ने हमला किया तो उसे लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया। जनरल वीपी मलिक, जो पूर्व सेनाध्यक्ष है, उन्होंने
सचोट जवाब दिया है। दरअसल खबर यह है कि यूरोपीय देश रूस के तेल पर दोस्तों निर्भर है। इस मामले पर अब भारत के एक्सपर्ट्स ने अमेरिका को नसीहत दी कि यूरोपियन मामलों की एक्सपर्ट पूर्व राजदूत भास्वती मुखर्जी का कहना है कि जो पश्चिमी देश खुद रूसी तेल पर निर्भर हो, हमें उनकी भाषणबाजी नहीं सुननी। दिलीप सिंह को अपनी हद में रहना चाहिए था। दुनिया जानती है कि यूरोपीय देश गैस और तेल के मामले में 75% रूस पर निर्भर है। भारत तो अपनी जरूरत का सिर्फ 2% तेल ही रूस से खरीदता है। अगर किसी को परिणाम भुगतने हैं तो पश्चिमी देश है, हम नहीं। रूस, अमेरिका और चीन जैसी बड़ी ताकतों के साथ भारत के रिश्तों को लेकर पिछले 48 घंटे में दोस्तों अहम घटनाक्रम भी घटित हुए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे अब पेट्रोल डीजल का क्या चल रहा है भाव। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। आज फिर पेट्रोल डीजल की कीमतें 80 पैसे और 85 पैसे बढ़ी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.61 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 93.87 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुकी है। तो अब जानते हैं क्या है भारत के अगले 24 घंटे का मौसम का पूर्वानुमान। तो अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की बारिश से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी संभव है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और केरल में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आंतरिक तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में छिटपुट हल्की बारिश हो सकती है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्सों, हिमाचल प्रदेश, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हीट वेव की स्थिति संभव है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके साथ मिलते अगली न्यूज अपडेट में। तब तक के लिए आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।